विषय को भटकाना, मामले को शांत करना, ये कोई ममता दीदी से सीखे। आप ममता दीदी से सीख लीजिए। पश्चिम बंगाल में बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ ममता के लिए चेहरा बचाने और ध्यान भटकाने का एक सुविधाजनक तरीका बन गया है। बेशक एक राज्य के मुख्यमंत्री को कई मोर्चों पर लड़ना चाहिए और वे सिर्फ एक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी दबाव वाला क्यों ना। हालांकि अगर बाढ़ नहीं आती तो ममता जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को खत्म करने में शर्मनाक विफलता का सामना कर रही होती, लेकिन ममता ने सब शांत कर दिया। मामला शांत पड़ता जा रहा है, इसलिए हमने सोचा ऐसे तो मामला शांत नहीं हो सकता ना। कितनी भी कोशिश ममता दीदी कर ले, न्याय तो उस ट्रेनी डॉक्टर को चाहिए और वो मिलकर रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सीएम ममता बनर्जी का प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ जो टकराव हुआ वो एक सबक है और अब लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी एक असफल मुख्यमंत्री हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निर्णायक रूप से हराने के लिए व्हीलचेयर पर बैठकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के डबल इंजन वाली सरकार को चुनावी रथ को मात दी थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की तेज राजनीतिक प्रवृत्ति ईमानदारी की एक अडिग दीवार से टकरा गई है, जो जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन की एक पहचान है, क्योंकि वो बलात्कार और हत्या के शिकार हुई सहकर्मी के लिए न्याय के अलावा शायद और कुछ नहीं चाहते और अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा बढ़ाने की उनकी एक मांग है। ममता पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को अपमानित करने में कामयाब रही हैं। उन्हें अपनी कई मांगों को वापस लेने के लिए मजबूर किया है, जबकि बदले में उन्हें कुछ भी मिला नहीं है। राज्य की ताकत का सामना करते हुए 7,000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर 42 दिनों के अपने काम बंद के साथ आगे बढ़े हैं और अब अपनी शर्तों पर वापस लौट आए हैं। डॉक्टरों को काम पर टिके रहने में मदद करने वाले कई कारकों में से एक उनके कॉलेज कैंपस में मौजूद धमकी वाली संस्कृति है। धमकी वाली संस्कृति क्या है? यह शब्द 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में बार बार आया, जब जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाली इंदिरा जयसिंह ने बेंच को 40 अपराधियों के नामों वाला एक सीलबंद लिफाफा दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इस धमकी वाली संस्कृति के कई आपराधिक कॉलेज कैंपस में घूम रहे हैं, जिससे हड़ताली डॉक्टर असुरक्षित महसूस कर रहे थे। पहले सूत्रों का कहना है कि अदालत को सौंपे गए ये नाम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एमबीबीएस स्टूडेंट्स, इंटर्न, हाउस स्टाफ और वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो ज्यादातर टीएमसी छात्र परिषद के सदस्यों के गिरोह का हिस्सा हैं। सुन लीजिए, जो अब गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ हैं। इन 40 नामों में से कुछ पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। सीबीआई ने उनमें से एक हाउस स्टाफ और टीएमसी नेता अभिषेक पांडे को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया। उन्हें तस्वीरों में देखा गया, जो मृत डॉक्टर का शव मिलने के बाद सेमिनार रूम में अंदर जमा हुई भीड़ के बीच मौजूद थे। बाद में वो कोलकाता के साल्ट लेक के एक आवासीय टाउनशिप में एक होटल में कथित तौर पर एक महिला के साथ रुके थे, लेकिन अगले ही दिन चेकआउट उन्होंने किया। सीबीआई जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया। सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल इन जूनियर डॉक्टरों को क्या हासिल हुआ? निश्चित रूप से कोलकाता और उसके बाहर के लोगों से समर्थन मिला, फिर भी ममता की ओर से रियायत बहुत कम। पहले दिन जब डॉक्टरों ने अपनी बैठकों का सीधा प्रसारण करने की मांग से पीछे हटने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उन पर राजनीतिक खेल खेलने का आरोप लगाया। दूसरे दिन जब डॉक्टर उनके घर गए, यानी ममता बनर्जी के, तो सीधे प्रसारण की मांग फिर से आड़े आ गई। तीसरे दिन कुछ डॉक्टरों ने, जिनमें से कुछ रो रहे थे, अपनी सभी मांगे वापस ली, सीधा प्रसारण और वीडियोग्राफी की। लेकिन क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया में देरी हुई, इसलिए वार्ता यानी बातचीत स्थगित कर दी गई। चौथे दिन दोनों पक्ष मिले, बातचीत हुई और एक अस्थायी समझौता हुआ। ममता ने 5 में से 4 मांगे मान ली और शायद जूनियर डॉक्टर खुश हो गए, लेकिन तब भी डॉक्टरों का यही दावा था कि सभी मांगों पर सिग्नेचर नहीं किया गया। चाहे कुछ भी हो, अब तक ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ ना मिला, लेकिन जूनियर डॉक्टरों के साथ ममता की झड़प से ममता बनर्जी को यह सीख मिलनी चाहिए कि लोगों के अडिग आक्रोश के सामने चालाकी भरी राजनीतिक चालें हमेशा ही धाराशाही हो जाती हैं। फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद को बचाने की कोशिश में लगी हैं, लगातार एक के बाद एक मामला जानबूझकर सामने ला रही हैं, चाहे वो बाढ़ का मामला हो या फिर कोई और मामला, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें इस मामले को शांत कराने की, इस मामले को छिपाने की, इस मामले को बरगलाने की, लेकिन ये जनता सब कुछ देख रही है और इस जनता को ममता बनर्जी को हर जवाब देना होगा,
देना होगा और ये देना होगा। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।